अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फेरी व्लॉग चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वाली व्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये व्लॉग ना काफ़ी दिन पहले का है और मेरे पास ना 2-3 व्लॉग हो गए थे। इसके लिए ना मुझे क्लिप से समझ में ही नहीं आ रही थी कौन सी किसकी क्या एडिट करूँ, एकदम कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो जैसे पता है आपको कि मेरी अभी बारिश नहीं होती है, तो मेरी रूटीन ये होती है कि सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स से मॉर्निंग मॉर्निंग मिलने जाती हूँ। तो आज ना मेरे से पहले मम्मा ही टेरेस पे चले गए थे कबूतर को, कौवे को खाना खिलाने के लिए। तो मैं हमेशा ना अपने छत पे खिलाती हूँ, बट आज मम्मा ने रॉन्ग वे डाल दिए थे। बट कोई नहीं, इधर खाए या उधर खाए, बात तो एक ही है। और बात बस इतनी होती है कि इन्हें सुबह सुबह हमें क्या करना होता है, खाना देना होता है। तो मौसम तो इतना मज़े का है ना, माशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद काफ़ी अच्छी बारिश होगी। वैसे तो इस बार इंडिया में ना इतनी बारिश है ही नहीं, जैसे हर साल होती है ना। जुलाई सीज़न आ गया और अभी तक यहाँ पर है ना ऐसी बारिश है नहीं जैसी हर साल होती है। तो बट फिर भी करम है अल्लाह का, जो भी है। बस दुआ है कि जल्दी से बहुत सारी खूबसूरत सी बारिशें हो, ताकि मैं बहुत सारा इंजॉयमेंट कर सकूँ। तो मॉर्निंग मॉर्निंग नीचे आके मैं, जैसे आपको पता है कि अपनी डेली रूटीन पे आ जाती हूँ वेट लॉस की तरफ। वेट गेन करना ना एक ऐसा कार्य है जो मेरे से बहुत जल्दी हो जाता है, बट वेट लॉस करना वेरी हार्ड। तो मॉर्निंग मॉर्निंग मैंने क्या करी, अपने लिए तो गर्म पानी कर ली, ताकि मैंने सोचा अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं गर्म पानी पी के। फिर यहाँ पर ना ज़ोहान मेरे साथी, मेरे साथ क्या, मेरे से 3-4 घंटे पहले ही उठ जाते हैं भाई साहब, और उनको उठते साथ लग जाती है भूख। तो मैं आजकल ज़ोहान के लिए, आपको पता है कि तरह तरह की चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि ज़ोहान जो है माशाल्लाह 1.5 साल का हो गया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका पोषण भी बढ़ जाता है और फिर उन्हें थोड़ी अच्छी और टेस्टी चीज़ें हमें खिलानी चाहिए। ये इंस्टेंट रोटी, मीठी रोटी मैं बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, उसमें हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला, 1 चम्मच मैंने भर के शक्कर डाली, और इसमें आप थोड़ी सी देसी घी भी ऐड कर सकते हो ताकत के लिए। और इसमें मैंने ऐड कर दी बहुत थोड़ा सा पानी। एक्चुअली इसे ना मुझे दूध में बनाना था, बट मैं इतनी घाई में किचन में काम करती हूँ ना कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है। तो ये सब चीज़ें मिस्टेक ही मेरे साथ हमेशा होती है। जब मैंने पूरा बैटर बना ली, उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अगर मैं इसमें दूध मिलाई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बट जाने दो, कोई नहीं, बैटर अच्छे से रेडी हो गया। लम्स नहीं पड़ना चाहिए बैटर में। प्रोटीन में अगर आप दूध डालोगे बच्चों के जैसे ये सब चीज़ों में, तो बहुत अच्छा बैटर बनता है। फिर उसके बाद जब मुझे क्लिक हुआ, तो मैंने पाव ग्लास के जितना दूध डाल के एकदम थिक बैटर जो है रेडी कर ली, और तो उसमें ही फ़ौरन लाइट भी चली गई। फिर जैसे ही लाइट आई 10 मिनट के बाद, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ज़ोहान को मैं रोटी जो है ना बना के देती हूँ। ऑलरेडी क्या हो गया था ना, लाइट चली गई थी, तो ज़ोहान बहुत ज़ोर से रो रहा था भूख के लिए, तो मैंने ना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा चलो लाइट नहीं आएगी तो फिर ये जो रेसिपी है रही जाएगी, आपको मैं बता नहीं पाऊँगी। बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद लाइट आ गई। तो इसे आपको बहुत ईज़िली तवे पे ऐड करना है, और हल्का सा तेल या घी ऐड कर दे, और एकदम मीडियम फ्लेम पे पकाए, ताकि जो आपका व्हीट है, फ्लावर है, बहुत अच्छे से कुक हो जाए। हल्का सा इसे आगे और पीछे से एकदम थोड़ा सा ब्राउनिश कर ले। देन गरमा गरम आप इसे बच्चों को दे, बहुत शौक से खाएंगे। मेरा ज़ोहान और डैडी भी मेरे ना बहुत शौक से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नाश्ते में, क्योंकि ये बनती मीठी रोटी उतनी मज़े की है। फिर यहाँ पे मैं सबको नाश्ता वगैरह करा देती हूँ। मॉर्निंग में मेरा तो उठने के बाद ना रूटीन यही हो जाता है। डैडी और ज़ोहान, आजकल तो ज़ोहान थोड़ा घूमने गया है 2-3 दिन के लिए नानी के घर पे। नहीं तो मेरा रूटीन यही होता है कि उठते साथ सबसे पहले मुझे ज़ोहान का जो है ना ब्रेकफास्ट देखना होता है। मैं कभी मीठी रोटी खिला देती हूँ, मैं कभी ब्रेड खिला देती हूँ, कभी सादी रोटी घी वाली बना देती हूँ, कभी एग्स दे देती हूँ। लेकिन मैं ज़ोहान को प्रॉपर जो है ना मॉर्निंग नाश्ता ज़रूर कराती हूँ। इससे बच्चों का पोषण ना बहुत अच्छा होता है, और उनकी जो भूख होती है ना, वो और अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, हो जाती है, बढ़ जाती है, डाइजेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद ना यहाँ पे कुलसुम के तो मेरे बाबा बाबा अलग ही नखरे चलते रहते। मैडम का मन कर रहा था कुछ अच्छा स्पाइसी खाने का, क्योंकि जैसे ही मैं नीचे आई कबूतर्स को खाना खिला के बारिश शुरू हो गई, और ये वाली मैगी काफ़ी दिन से रखी हुई थी। तो कुलसुम बोली थी दीदी लाओ आज नाश्ते में आप मुझे यही बना के दे दो, ताकि मैं खा लूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन है ना, ऐसे ललचा रहा है खाने के लिए। कुलसुम को बोला ठीक है कोई नहीं, अगर आपका मन है तो खा लो। तो ये मैगी भी ना 140 रुपीज़ की मिली थी, और लास्ट पैक ये घर में रखा हुआ था।
अगर मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ें स्टॉक करके रखी होती है ना, तो बहुत आराम हो जाता है और कुलसुम का मेरे जभी भी मन करता है तो वो ऐसे ये चीज़ें एन्जॉय कर लेती है। तो ये मैगी मैं आपको बता दूँ ना, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी जिससे मैं बता रहा था, अब हमें आदत हो गई स्पाइसी खाने की। तो ये मैगी ना अब हमें नॉर्मली लगती है और पैसे ना बहुत ज़्यादा लगते हैं, ₹150 की एक मैगी है, 1 प्लेट वाली, तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुलसुम को दे दी थी, तो कुलसुम अपना गरमा-गरम जो है ना मैगी एन्जॉय कर रही थी और उसे बहुत टेस्टी लगी थी। मुझे कह रही थी, दीदी आप मुंबई साइड कभी जाओगे ना, प्लीज़ 3-4 पैकेट ना मेरे लिए ला के रख देना, ताकि मेरा जभी भी मन हो ना, मैं ऐसे अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है ना एन्जॉय कर लूँ। मैंने बोली वाह कुलसुम, ₹150 का तेरा ब्रेकफ़ास्ट होगा। फिर उसके बाद ना मैं निकल गई थी बाहर, मुझे ना किसी से मुलाकात करना था, इसके लिए मैं चली गई थी खारघर। मैं वो भी बता दूँ, मेरे फ्रेंड से मुझे मिलना था, क्योंकि आजकल हम लोग कैसा है ना, थोड़ा कुछ जैसे बिज़नेस टाइप स्टार्टिंग करने सोच रहे हैं। कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, ऐसा मोटिवेशन हम लोग अपनी लाइफ में ला रहे हैं। तो हम दोनों बैठ गए थे चायोज़ में, यहाँ की चाय ना बहुत टेस्टी होती है। तो बेचारी ना बोली आज मैं तुझे ट्रीट देती हूँ, तो यहाँ पे हमने चाय का कप ले लिया और फिर यहाँ पे उसने गरमा-गरम पकोड़े ले लिए। लेकिन यकीन मानो मैं डाइट इतनी स्ट्रिक्ट की ना कि मैंने इनमें से एक पकोड़ों को हाथ नहीं लगाई हूँ। मेरे सामने सोचो गरमा-गरम पकोड़े रखे हुए थे, लेकिन मैंने नहीं पिया। मैंने चायोज़ की चाय पी और वो भी विदाउट शक्कर। पहले मैं ट्राई करी थी बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर मैंने उनसे ना ब्राउन शुगर माँग के ले आई और एक ही पैकेट मैंने ब्राउन शुगर का इसमें ऐड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कड़वी थी, तो ना इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं पी जा रही थी मेरे से। तो एक पैकेट जब मैंने ऐड किया ना, तो काफ़ी टेस्टी लगी, इनफ लगी। और फिर यहाँ पे ना बहुत अच्छे पकोड़े वगैरह भी थे, बट मैंने नहीं खाया, वो बेचारी अकेले खा रही थी। फिर जैसे ही मैंने उसको ना बोल दिया कि मैं डाइट पे हूँ, मुझे वज़न कम करना है, तो उसने आधे पकोड़े छोड़ दिए। उसने बोला मैंने भी अभी से डाइट स्टार्ट कर दिया है। आधे पकोड़े खा गई और आधे पकोड़े के बाद उसका डाइट स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ना मैं आ गई थी घर पे, काफ़ी रेस्ट वगैरह किया। फिर उसके बाद कुलसुम की इतनी ज़िद थी मूवी देखने की। एक्चुअली ईद से ही कुलसुम मुझे बोल रही थी कि दीदी वो हॉरर वाली मूवी लगी है, प्लीज़ मुझे ले चलो। तो यहाँ पे मैं, मेरी बहन और मेरे भाई, हम लोग सब लोग है ना मूवी के लिए निकल गए। और यहाँ पर ना मैंने तो कुछ भी फूड्स नहीं खाया। कुलसुम का बहुत ज़्यादा मन था केएफसी खाने का, बट मैंने उसको बोला नहीं नहीं मैं डाइट पे हूँ, मत ले, वरना फिर मेरा ना डाइट ख़राब हो जाएगा, मुझे लालच आ जाएगी और मैं ना जो अपना डाइट है ना ख़राब कर लूँगी। फिर वो बोल रही थी अच्छा चलो मुझे गेम ज़ोन ले चलो, लेकिन हम लोग ऐसे वक़्त पे पहुँचे ना कि मॉल में आधी से ज़्यादा चीज़ें ना क्लोजिंग हो रही थी। तो मैंने बोला कुलसुम तुम सिर्फ़ पैसे वेस्ट करोगे, अभी तुम्हारा 15 मिनट के बाद मूवी का टाइम हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम्हें ना कुछ चीज़ें करोगे नहीं, तुम भाग जाओगे मूवी के लिए। तो फिर सबसे पहले हमने लिया पीवीआर की टिकट और हम गए थे पलावा मॉल, जो हमारे घर के एक 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पे। फिर कुलसुम आ गई बर्गर किंग में और यहाँ पे हमें ट्राई करना था टेस्टी मील 99 वाला, जिसमें आपको एक बर्गर कोक फ्राइज़ मिल जाता है और ये 99 रुपीज़ में। तो मैंने कुलसुम का कहा हल्का फुल्का खाना है तो आप अभी यही खा लो या कुछ और खा लो। तो मैडम ने इतनी सारी चीज़ें ले ली, ऊपर से उसमें कोल्ड कॉफ़ी समथिंग समथिंग क्या क्या ऐड करवाई, जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था। मैं बोल भी रही थी कुलसुम आप कॉफ़ी-वॉफ़ी ऐड मत कराओ, नॉर्मली मील ले लो। तो अगर आप ऐसा कभी कोई मील लेते हो ना, तो क्या करना होता है, आपने अगर वो लोग आपको कोक दे रहे, तो कोक कैंसल करके आप ना इसमें कोल्ड कॉफ़ी वगैरह एडिशनल कर सकते हो, बट फिर उसमें आपको मील में कोक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दीदी के लिए, भाई के लिए और कुलसुम के लिए मैंने बर्गर एंड फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर कर दी थी। मैंने तो कुछ भी नहीं जो है ना इनमें से खाया था। सच बोलूँ, मैंने सच में ऐसे दिल पे ले ली थी अपने वज़न को, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। और फिर यहाँ पर है ना मैंने सिर्फ़ कोल्ड कॉफ़ी ली थी, वो भी विदाउट शुगर। तो मैंने सोचा ना विदाउट शुगर जो है ना कोल्ड कॉफ़ी आधी जो है मैं एंजॉय कर लूँगी और आधी जो है ना दीदी मेरे साथ शेयरिंग कर लेगी। और कुलसुम ने यहाँ पे इतरा के अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें ली थी। आप यकीन मानो इतना गंदा टेस्ट लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था उन्होंने एकदम ऐसा मतलब बोलते ना बस हाँ यूं ही दूध में लाइक कॉफ़ी मिला के, ना शुगर ना कुछ समथिंग कुछ नहीं, ऐसे ही दे दिया है। फिर मैंने कुलसुम को बोला एडिशनल ऐड कर लो, बट फिर भी नहीं अच्छा लग रहा था। बर्गर अच्छा था 99 रुपीज़ में। ये जो वेज वाला बर्गर है ना, क्रिस्पी वेज चीज़ वाला, हम लोग ने चीज़ अलग से एडिशनल करवाए थे। तो ये बर्गर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। खाने पीने के बाद बहुत लेट हो रहा था, हम आ गए 1920 मूवी देखने के लिए। जो स्टार्टिंग मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि भाई साहब मतलब हो रहा क्या है मूवी में, पर एंडिंग तक समझ में आई। बट इतनी भी हॉरर नहीं है, ठीक है हम देख सकते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही डर रही थी, एकदम पलटी वल्टी मार के ऊपर बैठ गई थी सीट पे, अरे भैया क्या होगा क्या होगा।
पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मूवी में, एकदम बेसिक सी नॉर्मली थी। 1920 जो लंदन है ना, उसके मुकाबले तो ये 20% भी हॉरर नहीं है, 20% भी हॉरर नहीं है। तो अगर प्लान व्लान चल रहा है ये मूवी देखने का तो घर पे ही देख लो, टिकट के पैसे पीवीआर में वेस्ट ना करो। मेरी कुलसुम तो बस ऐसे ही वेस्ट करवाती रहती है, अगर एक बार ज़िद पे आ गई तो बस वही हमें पूरा करना ही है। एक्चुअली कैसा है ना, वो छोटी है ना, तो हम सोचते हैं कि उसका दिल ना मारे, बहुत समझाते भी है उसको, बट फिर मैं सोची हूँ नहीं कोई नहीं, चलो एज के हिसाब से इंशाल्लाह एक ना दिन अल्लाह पाक उसको भी बोलते हैं ना हिदायत देंगे, नॉलेज देंगे, तो थोड़ा उसको भी समझ में आ जाएगा सब। तो बस यही लास्ट था, हमने मूवी वगैरह देखा, उसके बाद निकल के आ गए हम घर पे। और आने के बाद मम्मी को पूरी स्टोरी वगैरह सुनाए कि मम्मी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हमने ये खाया, पूरा दिन ये किया, वो किया। और बस यहीं तक था व्लॉग। तो आई होप गाइज़ आपको मेरा जो व्लॉग्स है वो अच्छे लगते होंगे। तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत सारा प्यार कर देना। एंड आपको मुझे सजेस्ट करना है कि आपको कौन सी एक ऐसी प्लेस है जिसका है ना बरसात में मौसम का व्लॉग देखना है, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे विज़िट करूँगी। बाय।